अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइन। वालेकुम अस्सलाम। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को, और बड़ा मुश्किल सा लग रहा है कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या है और आप इस वीडियो में कैसे सिखाओगे लोगों को क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करना। वेस्ट में बहुत कॉमन कहते हैं एक प्रैक्टिस है ये, और लोग बहुत कॉमन ये वर्ड यूज़ करते हैं कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हेल्प्स यू टू अचीव गोल्स। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हेल्प करती है आपको चीज़ें अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को शेप करने के लिए। बट बिफोर वी मूव अहेड टू द मेन सेक्शन ऑफ द वीडियो कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसे करनी है और कैसे हो सकती है, पहले आप एक सिंपल सी चीज़ समझाओ कि व्हाट इज़ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या है? बड़ा कॉमन सा एक वर्ड है, हम सुनते रहते हैं कि इसकी इमेजिनेशन स्ट्रांग है या किसी चीज़ को इमेजिन करो। तो कैसे इमेजिन करते हैं? इमेजिनेशन है क्या? थोड़ा सा इसको समझने के लिए थोड़ी सी फिजियोलॉजी समझनी होगी और ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझना होगा। हमारे ब्रेन के दो पार्ट हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो लॉजिकल पार्ट है। जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग होती है, रैशनल थिंकिंग होती है, मंतक जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन प्रीडोमिनेंटली काम करता है। जब हम किसी चीज़ का तस्वुर करते हैं, मसलन फॉर एग्जांपल आपको कहीं जाना है वेकेशन पे, और आप आंखें बंद करके सोच रहे हो उसके बारे में कि मैं साहिल समंदर पे हूँगा, ये करूँगा, तो उस वक्त आपका राइट ब्रेन प्रीडोमिनेंटली काम कर रहा होता है। तो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के फंक्शंस डिफरेंट हैं। पोइट्री है, म्यूज़िक है, ये आपके राइट ब्रेन को एक्टिवेट करती है। तो इमेजिनेशन जब आप करते हैं तो आपका ब्रेन क्या करता है कि आपका ब्रेन वर्ड्स में काम नहीं करता। अगर मैं कहूँ बिल्ली, तो आपका ब्रेन बिल्ली का इमेज निकालता है, उसकी तस्वीर निकालता है। देखिए, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने एक बिल्ली देखी, तो बिल्ली के ऊपर लिखा है कि बिल्ली है। आपको कैसे पता चला ये बिल्ली है? हाउ डू यू नो इट्स अ कैट? क्योंकि आपके ब्रेन में ऑलरेडी पिछली किसी बिल्ली का इमेज है जिससे आप पहचानते हैं कि बिल्ली है। तो जब हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ब्रेन वर्ड्स के इमेजेस बनाता है, और इस इमेजेस से हम या तो इमेजिन करते हैं नई चीज़। मसलन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप आंखें बंद करके इमेजिन करें कि एक हाथी है जिसका कलर पिंक है, तो आप इमेजिन कर रहे हैं। तो ये ब्रेन में इमेज बनेगा हाथी का जो कि पिंक है। तो इमेजिनेशन बहुत बड़ी कुवत है, और हमारी वेस्ट में एजुकेशन सिस्टम जो है वो इमेजिनेशन को प्रमोट करती है, और ईस्ट में इमेजिनेशन को प्रमोट नहीं करती, बल्कि इमेजिनेशन को सप्रेस किया जाता है। अच्छा, तो इमेजिनेशन जहाँ तक की बात, जैसे आपने भी समझाया कि आवर माइंड डज नॉट वर्क इन वर्ड्स, तो हमारा जहन जो है वो अल्फाजों के अंदर काम नहीं करता। हमारा जहन जो काम करता है वो शक्ल की, पिक्चर की सूरत में काम करता है। तो हम कोई भी वर्ड अदा करते हैं, इसका मकसद ये है, तो उसकी पहले हम अपने जहन में इमेज बनाते हैं। तो ये इमेजिनेशन है? या कोई वर्ड अदा करने से पहले कोई सोच आती है कि मुझे अभी ये बोलना है, तो वो भी पहले हमारे जहन में पिक्चर बनेगी, पिक्चर उसकी बनती है, बोलने की पिक्चर भी बनती है। अब इसमें दो फर्क है। इमेजिनेशन उस चीज को कहते हैं कि जो अभी नहीं हुई मगर आप उसको सोचते हैं, तो आपका ब्रेन इमेज बनाता है, उसको इमेजिनेशन कहते हैं। और जो चीज हो चुकी है वो एक अलग थी, उस पर हम आगे बात करेंगे। पर इमेजिनेशन की सलाहियत बड़ी कमाल की। जितने भी दुनिया में पोइट्स हैं, जितने राइटर्स हैं, जितने म्यूजिशियंस हैं, जितने वोकलिस्ट हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, सब के अंदर इमेजिनेशन की ताकत है। अगर नहीं होती तो वो तख्लीक नहीं कर सकते। अच्छा, एक कोटेशन है कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन रियलिटी। सो हाउ डज दैट सूट इनटू दिस, कि किस तरह इमेजिनेशन, अब रियलिटी तो है, मेरे पास एक टेबल है, इट्स ब्यूटीफुल, मैं इस पर लिख सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, ये हमारे आगे है तो हम रिकॉर्डिंग के अंदर इसके अंदर चीज़ें रख सकते हैं। इसी तरह चमचा है, चमचे से मैं खा सकती हूँ, किसी ने उसको इमेजिन करके ही बनाया होगा। सो किस तरह इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है रियलिटी से? रियलिटी फिक्स हो गई। अब ये टेबल बन गया, टेबल बन गया, दिस इज रियलिटी, है ना, ये हकीकत है। अब टेबल से कुछ काम ले सकते हैं। मगर इमेजिनेशन इसलिए पावरफुल है कि अपने तखयलात में, अपने तसव्वुरात में, अपने जहन में इस टेबल का शेप चेंज कर सकते हैं, इसको मजीद कोई डिफरेंट बना सकते हैं। इसको इमेजिनेशन कहते हैं, पावरफुल। इसमें सबसे अच्छा जो कोट है दुनिया में वो आइंस्टाइन का है, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। और लोग अक्सर परेशान हुए कि इमेजिनेशन, तखयलात, तसव्वुरात इल्म से ताकतवर कैसी है। इसके पीछे एक बहुत समझदारी वाली बात है। बात यह है कि अगर आप नॉलेज हासिल करते हैं तो नॉलेज आपको लिमिट करती है। यानी आप डॉक्टर बने तो आप हमेशा डॉक्टर की तरह सोचेंगे, अगर आप साइंटिस्ट हैं तो साइंटिस्ट की तरह ही सोचेंगे, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह सोचेंगे। मगर अगर आप इमेजिन करेंगे तो आप उन बाउंड्रीज से, उन कैद खाने से जो कि इल्म का कैद खाना है, उससे आप बाहर आकर कुछ और भी सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक साइंटिस्ट जो है वो ये सोच सकता है कि वो डॉक्टर भी है, एक डॉक्टर सोच सकता है मैं साइंटिस्ट भी हूँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सोच सकता है कि मैं टेनिस प्लेयर भी हूँ,
टेनिस प्लेयर्स हो सकता है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ। तो थ्रू इमेजिनेशन यू कैन गो इनटू समवन्स शू, आप किसी और की पोजीशन Yes, पे आके आके सोच कर सकते हो और उन बिल्कुल चीज़ों को तख्लीक करने में आपके तख्लीक कर सकते हैं। काम आ सकता है। अच्छा, आप मुझे बात बताएं कि क्या इमेजिनेशन सेल्फ डेवलपमेंट के काम आ सकती है? मेरे ख्याल में सेल्फ डेवलपमेंट में इमेजिनेशन इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे आप डेवलप नहीं कर सकते। हर चीज़ इमेजिन होने के बाद डेवलप होती है। इमेजिन ना करने का मतलब है कि आप स्टक हैं, आप फंसे हुए हैं उसी जगह पे, जैसे आप हैं वैसे आप हैं, आप चेंज नहीं कर सकते। तो सेल्फ डेवलपमेंट का पर्पज़ ये है कि जैसे जैसे दिन गुजरे आपके अंदर, आपकी ज़ात के अंदर नई तब्दीलियाँ आनी चाहिए जो मुस्बत हों। तो उसके लिए इमेजिन करना ज़रूरी। तो पहले आप इमेजिन करते हैं, फिर आप डेवलप करते हैं। क्या इमेजिनेशन स्टिमुलस का काम करती है हमारे लिए? कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का कोई, आप जिस तरह हमने पिछली वीडियो से बात की कि एवरी रिस्पॉन्स कॉजेज अ स्टिमुलस, एवरी स्टिमुलस कॉजेज अ रिस्पॉन्स, तो ये तो हो गया कि फिजिकल कोई बाहर से हमें कोई स्टिमुलस आ रहा है जिसका हम रिस्पॉन्स देते हैं। क्या इसी तरह इमेजिनेशन इंटरनल स्टिमुलस कोई पैदा करती है? बिल्कुल, इमेजिनेशन में बहुत बड़ा स्टिमुलस है। कैसे स्टिमुलस है? लेट्स से आप ने गाना गा नहीं गाया, यू नॉट अ सिंगर, आप गाना नहीं गा सकते, मगर आप इमेजिन करते कि आप गाना गा रहे हैं ना, क्या हुआ? स्टिमुलस मिला आपके माइंड को, आपके ब्रेन ने अब आप पे काम करना शुरू किया। अब वो क्रिएट करेगा एक नई रियलिटी कि आप गाना गाना शुरू करेंगे। तो स्टिमुलस मिलता है इमेजिनेशन से। तभी मैंने कहा कि दुनिया में जितनी चीज़ें इन्वेंट हुई है, जितनी चीज़ें तख्लीक आपको नज़र आती है, वो इस वजह से थी कि कुछ लोगों में सलाहियत थी इमेजिनेशन की। उस इमेजिनेशन ने स्टिमुलस क्रिएट किया, स्टिमुलस ने कन्वर्ट किया एक्शन में, एक्शन से रिजल्ट मिला, नतीजा मिला, तो वो चीज़ आपके सामने। हम अपना भी कोई स्टिमुलस क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें कोई चीज़ हासिल करनी है। सिर्फ बाहरी स्टिमुलस नहीं है जो हमें किसी काम करने पे या फॉर एग्जांपल गुस्सा आने में या खुशी फील करने में सिर्फ काम नहीं करता। इंटरनल इमेजिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है स्टिमुलस पैदा करने में। बैरूनी मुहर्रक का जो है स्टिमुलस है वो लिमिटेड है, ठीक है ना, मगर इंटरनल स्टिमुलस जो है वो लिमिटेड नहीं है, क्योंकि वो बेस्ड है आपकी इमेजिनेशन पे। आप इमेजिन करें मैं ये कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं। आप इमेजिन करें ये चीज़ मुमकिन है, आप इमेजिन करें मुमकिन है। आप इमेजिन करें मेरे जिस्म का दर्द कम हो और आपके जिस्म का दर्द करो। इनफैक्ट इमेजिनेशन इतनी बड़ी कुव्वत है कि पूरे आपके इंडोक्राइन ग्लैंड्स को और आपकी नर्व प्लेक्सिस को कंट्रोल करता है आपका इमेजिनेशन। आप देखें, इमेजिनेशन में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं फेथ, ठीक है। प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना होगा। लोगों से कहा जाता है ये दवाई लो तुम ठीक हो जाओगे, दवाई नहीं होती, वो खाली खाली कैप्सूल होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता। मगर वो इमेजिन करते हैं कि वो ठीक हो गए, इस बिलीफ के साथ, इस अकीदे के साथ, इस ईमान के साथ कि वो ठीक हो रहे, वो ठीक हो जाते। तो इसी तरह अक्सर लोगों को देखा है कि जब वो गूगल पे जाके कोई चीज़ सर्च करते हैं किसी बीमारी के बारे में और उनको वो सिम्टम्स फील होना शुरू हो जाता है, हाँ, क्योंकि वो अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन करते हैं कि बिल्कुल मैं सही, इस शख्स की सिचुएशन में या मेरी वालदा इस सिचुएशन में, तो मैं इस चीज़ को फील कर रहा बिल्कुल हूँ। सही। सो इमेजिनेशन कैन ऑल्सो हैव नेगेटिव इफेक्ट्स अगर उसको हम सही पिक्चर को इमेजिन नहीं कर रहे तो। इमेजिनेशन इज रियल, इसलिए हम लफ्ज इमेजिनेशन यूज तो करते हैं, पर आम आदमी समझता है कि इमेजिनेशन रियल थोड़ी है, असली थोड़ी है, ये तो खाली सोचने की बात है। नहीं जी, आपको मिसाल दूंगा। आप आंखें बंद करें, तस्वीर करें आपके सामने आपका फेवरेट खाना है, लेट्स टेक बिरयानी right now. बिरयानी फॉर एग्जांपल, या आपने एक मौसम्बी ली, नारंगी ली, नींबू लिया और आपने तस्वीर किया कि जैसे बिरयानी है मिसाल के तौर पर। अब बिरयानी की महक, बिरयानी की खुशबू, बिरयानी का नज़ारा, अब आपने तस्वीर किया कि आपने इमेजिन किया कि आपने अपने हाथ से निवाला लिया, चमचे से लिया, उसको मुंह की तरफ लिया। अब हकीकत में कोई बिरयानी नहीं है, मगर आपका ब्रेन का एक कमाल ये है कि वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर सकता। तो जो आप इमेजिन करते हैं उसे वो रियल समझता है। तो उसी वक्त आपके पेट में गैस्ट्रिक जूसेस शुरू हो जाएंगे, मुंह में सलाइवा आ जाएगा, थूक आ जाएगा, यानी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई निज़ाम हज़म की कि आप बिरयानी खा रहे, जबकि आप बिरयानी नहीं खा रहे। तो इससे दो बड़े मशहूर साइंसदान थे, इनोकिन एंड डॉक्टर स्पेरी। इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कवर किया। डिस्कवर करने के बाद इसको इन्होंने आगे ले गए। एक बहुत बड़ा एक रिसर्च हुई यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, और ये सुनने के काबिल है। इन्होंने बास्केटबॉल प्लेयर्स थे, उनको दो टीमों में डिवाइड किया। टीम 1 को कहा कि तुम रोज जाके 1 घंटा कोर्ट में जाओगे और बास्केटबॉल फेंकने की प्रैक्टिस करोगे। पहले उन्होंने उनकी रेटिंग ले ली कि भाई कितना उनका स्कोर है, उन्होंने स्केल फ्रॉम 1 to 10 कितने अच्छे हैं वो, एवरेज क्या है? एवरेज क्या है उनका। दूसरी टीम से कहा तुमने कुछ नहीं करना, तुमने 1 महीने के लिए कोर्ट में नहीं जाना, बास्केट को टच नहीं करना, बॉल को तुमने आंखें बंद करके इमेजिन करना है 20 मिनट के तुम बॉल को बास्केट में फेंक रहे हो, बॉल बास्केट में जा रही है। अच्छा जी, 1 महीने के बाद फिर इनके टेस्ट हुए। जिस टीम ने
एक्चुअल प्रैक्टिस की थी बास्केट में बॉल फेंकने की, उसकी जो सक्सेस था वो 20% ज़्यादा था। जस्ट बाय इमेजिनेशन? नो नो नो, उसकी बात जिन्होंने प्रैक्टिस की जिन्होंने उनका practice- 20% ज़्यादा था। ओके। जिन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ इमेजिन किया, उनका 60% ज़्यादा था। जस्ट बाय जस्ट इमेजिनेशन? बाय इमेजिनेशन। चूंकि इमेजिनेशन रियल है आपको फील करें कि मेरे हाथ में बॉल है, फिर आपने बॉल फेंकी, आप देख रहे हैं कि बॉल बिल्कुल बास्केट में जा रही है, तो ये इमेजिन जब उन्होंने करना शुरू किया तो हुआ ये कि इनकी पूरी फिजियोलॉजी कंट्रोल होगी उस इमेजिनेशन से, उस neurology- वो स्किल्स डेवलप होगी, न्यूरोलॉजी चेंज होगी। जैसे न्यूरोलॉजी चेंज होगी, उन्होंने एक्चुअल जाके जब प्रैक्टिस की और अपना टेस्ट दिया तो वो 60% हायर। सो वो बात के प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब हम प्रैक्टिस फिजिकली भी कर रहे होते हैं तो हम अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को नए न्यूरॉन्स बना रहे हैं, पाथवेज डेवलप करते हैं जब हम फिजिकली भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और वो हमारे मेंटल स्टिमुलस भी होता है हमारे लिए, बिकॉज अगेन फिजियोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी इज इन द लूप एज यू सेड बिफोर। अगर आप ना करें प्रैक्टिस और आप इमेजिन करें तो भी नए न्यूरल पाथवे बनते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन को नहीं पता कि आप इमेजिन कर रहे हैं कि रियल है। सो इमेजिनेशन इज रियल, इज एज गुड एज रियल। बस ये कि जब आप इमेजिनेशन कर रहे हो तो आपने यकीन करना है कि रियल है, दैट्स इट। Okay, so what is the difference between, I would say, imagination is other words for visualization. So Yeah. what is the difference? इन दोनों में फर्क क्या है विजुअलाइजेशन में, और ये जो वर्ड है हमारा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप आंखें बंद करें और तसव्वुर करें आप अपने घर के बाहर खड़ी हैं, आपके घर का बैरूनी दरवाज़ा कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका हैंडल कैसा है। फिर मैं कहूँगा तसव्वुर करें आपने दरवाज़ा खोला, आप घर के अंदर चली गई। घर के अंदर आपके जैसे घर में दाखिल होती है सबसे पहले सामने क्या नज़र आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने बेडरूम में गई, बेडरूम में आपका बेड क्या है, शीट क्या है, खिड़कियाँ कितनी है, एसी है नहीं है। तो ये जो प्रोसेस आप करेंगे इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। विजुअलाइजेशन कहते हैं उस ख्याल को सोचना या उस याददाश्त को रिपीट करना अपने माइंड में, रिकलेक्ट करना जो ऑलरेडी मौजूद है। तो जब आपने कोई चीज़ देखी है, सूंघी है, चखी है, सुनी है, छुई है, उसके बारे में जब आप सोचते हैं, चूंकि वो आपकी याददाश्त का हिस्सा है, उसे हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। सो देखी हुई चीज को जहन में लाना, क्योंकि जब वो जहन में आएगी तो इमेज की शक्ल में ही आएगी, तो देखी हुई चीज को जहन में लाने को हम कहेंगे विजुअलाइजेशन। नाउ व्हाट इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन? अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए ठीक है, आप तसव्वुर करें कि आप मेरे घर के सामने खड़ी हैं, तो ज़ाहिर है आपने मेरा घर नहीं देखा। अब आप सोचेंगे कि दरवाज़ा ऐसा होगा, रंग ऐसा होगा, घर ऐसा होगा, अंदर दाखिल होंगी तो ये होगा। तो ये आप क्रिएट कर रही हैं, यानी तख्लीक कर रही है एक ऐसी चीज़ को जो आपके जहन में जिसकी मेमोरी नहीं है। तो अब आप एक नई चीज़ जब तख्लीक करती है तो वो फिर बन जाती है मेमोरी, क्योंकि आपने तख्लीक कर चुके हैं उसको, राइट। तो वो फिर नेक्स्ट टाइम जब मेरे घर के बारे में सोचेंगी, चाहे आपने ना भी देखा हो, वो आप विजुअलाइज करेंगी। वो मेरी क्रिएटिविटी होगी जो भी मैंने क्रिएट हाँ, किया। जो भी आपने सो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन वो चीज़ें जो हम अपने जहन में क्रिएट करते हैं, तख्लीक करते हैं, वो इमेजेस जो पहले हमने नहीं देखी हुई। हो सकता है रियल में वो डिफरेंट हो, लेकिन हमने जो तख्लीक की अपने जहन में वो हमारे लिए हमारी रियलिटी होगी। अच्छा, मुझे बताए क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसे हेल्प कर सकता है हमें अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए? तो हमने भी बात की कि विजुअलाइजेशन जो है वो चीज़ें जो हम पहले देख चुके हैं उसको अपने जहन में अगर हम उस थॉट को लाते हैं तो वो एक इमेज की शक्ल में आता है। हमारा जहन जो है वो इमेजेस में ही सोचता है, वर्ड में नहीं सोचता। तो जब भी कोई थॉट आएगा वो एक इमेज की शक्ल में ही आएगा हमारे जहन में। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन वो है जो हम कोई नई चीज़, कोई नई ऐसी चीज़ जो हमने नहीं देखी है उसको अपने जहन में अगर सोचते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं किसी इमेज को, तो हम एक नई इमेज क्रिएट करते हैं। मे बी वो डिफरेंट हो रियल से, लेकिन हम एक नई चीज़ अपने जहन में क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इंसान की सक्सेस में कोई हाथ है उसका, या क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से इंसान सक्सेसफुल हो सकता है, या उसने कोई इनोवेटिव हो सकता है? क्या हो सकता है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से? हम सब एक स्टेटस को में रहते हैं। हमारी एक जिंदगी, एक आदमी है वो एक जॉब करता है, उसकी इतनी तनख्वाह है। एक लियो का मेंबर है, वो नेटवर्किंग कर रहा है, उसको पता है मुझे इतना महीने का मिल रहा है कमीशन या मेरा जो भी है। अब वो चाहता है इसको इम्प्रूव करना। अब इम्प्रूव सबसे पहले कैसे करेगा? पहले अपने माइंड में करेगा। ये टेबल बनी है, टेबल दुनिया में सबसे पहले जिसने बनाएगी उसने अपने माइंड में इस टेबल को पहले तख्लीक किया होगा, एक नक्शा बनाया होगा। एक आर्किटेक्ट क्या करता है? एक नक्शा बनाता है, फिर घर बनता है। तो जब आप क्रिएटिवली विजुअलाइज करते हैं तो आप अपने जहन के अंदर मुस्तकबिल का जो भी आपका ख्वाब है, सपना है, ख्वाहिश है, उसको क्रिएट करते हैं माइंड में। माइंड में क्रिएट करने के बाद चूंकि वो फिर आपकी न्यूरोलॉजी का हिस्सा बन जाता है, तो आपकी इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाती है, आपके एक्शंस बड़े डेयरिंग हो जाते हैं,
आपकी परफॉर्मेंस पे बड़ा फर्क पड़ता है, आपकी कैपेबिलिटीज पे बड़ा असर पड़ता है। तो उसके बाद आप जो चीज़ आपने क्रिएटिवली विजुलाइज की है उसे आप मैनिफेस्ट करते हैं, मटेरियलाइज होता है। तो वो आप टेबल आपने पहले सोची, जहन में इस तरह टेबल तख्लीक की, फिर आपने आंखें खोली, फिर लकड़ी लाए, फिर आपने उसी तरह जो नक्शा जहन में था उस नक्शे के मुताबिक आपने बनाई। कोई भी चीज़ जो इस दुनिया में अब तक तख्लीक हुई है, जो भी चीज़ है, टेबल हो गया, घर हो गया, फायर प्लेसेस हो गई, वेपन्स हो गए। फॉर एग्जांपल वेपन्स वो जो हंटिंग के लिए यूज़ होते थे पिछले ज़मानों में, मतलब स्टोन एज में मैं कहूँगी जब यूज़ होते थे टू हंट एंड टू गेट दी फूड, वो सारे किसी ना किसी ने उस वक्त इमेजिन किए थे अपने जहन में और फिर उसने उसको फिजिकल फॉर्म में लिया है। सो एनीथिंग, जो भी चीज़ जो फिजिकल फॉर्म में आती है पहले हम उसको जहन में क्रिएट करते हैं। अगर कोई नई चीज़ हम फिजिकल फॉर्म में लाते हैं, जिस तरह के लोग नई इनोवेशंस लाते हैं, नई इजादात होती हैं, वो पहले इंसान के जहन में होती है, वो क्रिएट करता है, वो एक डिफरेंट आइडिया क्रिएट करता है। बिल्कुल। तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जो है वो नए ट्रेंड्स लाती है, नए फैशंस लाती है, नए डिज़ाइंस लाती है, नए कलर्स और शेड्स लाती है, नई चीज़ें, मशीनरी तख्लीक होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम होता है। तो दुनिया के अंदर जितनी फील्ड है जहाँ इंसान तरक्की कर रहा है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन पहले होती है, फिर वो चीज़ तख्लीक होती है। तभी कहा जाता है कि फिक्शन बिकम्स रियलिटी। फिक्शन बिकम्स रियलिटी। तो जो फिक्शन है इंसान के जहन में, जो इंसान सोच रहा है, चाहे वो एक राइटर है, चाहे वो पोएट है, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तख्लीक हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव यू कैन अचीव। ओके, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से फ्यूचर भी इंसान अपना तब्दील कर सकता है, सक्सेस हासिल कर सकता है? देखिए, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन चूंकि इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है, तो इमेजिनेशन की कोई लिमिटेशन नहीं है। इमेजिनेशन इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम टाइम बाउंड है, ठीक है ना। मुझे अगर यहाँ से किसी और शहर जाना है तो मुझे सोचना पड़ेगा मैं कौन सा ट्रांसपोर्टेशन लूँ। जहाज़ बहुत तेज़ जल्दी से पहुँचाएगा, ट्रेन थोड़ा लेट पहुँचाएगी, गाड़ी भी उसी टाइम पे पहुँचाएगी। तो अब यहाँ मैं टाइम बाउंड और स्पेस बाउंड, एक फासला A to B मुझे तय करना है। व्हीकल की स्पीड पे डिपेंड करता है मैं कितने देर में पहुंचूंगा, राइट। तो ये टाइम बाउंड है और स्पेस बाउंड है A to B। मगर इमेजिनेशन में हम कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। टाइम है ना स्पेस है हमारे लिए। तो ये हमारे फ्यूचर के लिए इस तरह काम करती है कि जब हम अपने जहन में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से एक इमेज बनाते हैं मुस्तकबिल का, जब मुस्तकबिल का इमेज बन जाता है तो वो इमेज हमारे लिए रियल होता है। और जब रियल होता है तो हम इमेजिन करते हैं उसको, या क्रिएटिवली विजुअलाइज करते हैं कि हम वो काम कर रहे हैं, वो नई गाड़ी चला रहे हैं, मेरे सामने मेरा बैंक स्टेटमेंट है, उसमें इतने पैसे आ गए हैं, इतने लोग नेटवर्किंग में मेरी टीमों में शामिल हो गए हैं, मुझे फला अवार्ड मिल रहा है, मुझे डायरेक्टर लेवल पे पहुंच गया। तो आपका जहन ना नहीं कहेगा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में, मगर वैसे सोचेंगे तो आपका जहन कहेगा ये मुमकिन नहीं है। तो जब क्रिएटिव विजुअलाइज करते हैं इस यकीन के साथ कि हाँ ये चीज़ हो गई है, मुझे मिल चुकी है, मैं ये लेवल पे पहुंच चुका हूँ, मेरी मंथली इनकम इतनी है, मेरी रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, मेरी हेल्थ इंप्रूव हो गई है, तो वो क्या करती है कि वो फिर आपका जहन आपको खींचता है उस डायरेक्शन की तरफ जिस डायरेक्शन में आपका गोल था, और आप वो अचीव कर लेते और फिर आपके सारे एक्शन उसी डायरेक्शन की तरफ होते हैं जो आपने क्रिएट किया है। तो किसी भी चीज़ के तख्लीक होने से पहले उसका जहन में तख्लीक होना ज़रूरी है। और जहन में तख्लीक, चाहे वो आपका फ्यूचर ही हो, चाहे आप ज़्यादा पैसे चाहते हो, अच्छे रिलेशनशिप चाहते हो, कॉन्फिडेंस चाहते हो, आपके जहन में पहले आप कॉन्फिडेंट होंगे तो फिजिकली आप कॉन्फिडेंट होंगे। अच्छा, अगर आप मैं आपसे पूछूं अभी, हमको पता चल गया विजुअलाइजेशन क्या है, इमेजिनेशन क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, क्या एक आम इंसान क्रिएटिवली विजुअलाइज कर सकता है? मुश्किल है, क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि अगर वो इमेजिनेशन नहीं उसकी काम कर रही, या उसकी एजुकेशन ने उस इमेजिनेशन को सबड्यूट कर दिया है, दबा दिया है, तो उसके लिए क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करना बड़ा मुश्किल है। सो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के लिए किसी को क्या बहुत एजुकेटेड होना ज़रूरी है? नहीं, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के लिए इंसान का अमल करना ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। पहली चीज़ को यकीन होना चाहिए कि मुझे एक फ्यूचर है। डिज़ायर हम कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्निंग डिज़ायर हो कि जी मुझे इस मकाम से उस मकाम तक पहुंचना है, मुझे ये चीज़ हासिल करनी है। तो डिज़ायर जब होगी तो उसके बाद वो एक प्रोसेस होता है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का, उस प्रोसेस से वो गुजरे तो ऑटोमेटिकली क्रिएटिव विजुअलाइजेशन होना शुरू हो जाएगी उसकी। अब हम अपनी दूसरी वीडियोस में गोल सेटिंग की भी हमने बात की है। तो फॉर एग्जांपल किसी ने अपना गोल सेट कर लिया कि मुझे फॉर एग्जांपल मैं आज यहाँ हूँ, आज मैं इस टियर पे हूँ लियो के,
और मुझे इस टियर पे जाना है, ये मेरा गोल है। या फॉर एग्जांपल मेरी आज मुझे अपने अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, या मेरे अंदर मुझे ऐसी सलाह चाहिए कि मैं लोगों के सामने बात कर सकूं। तो यहाँ मैंने अपना गोल सेट कर लिया, गोल अचीवमेंट की वीडियो से मैंने गोल सेट करना सीख भी लिया, मैंने गोल सेट भी कर लिया। अब उसको क्रिएटिवली विजुलाइज कैसे करूंगी अपने जहन में मैं, कि मैं उसको, वो मेरे लिए जिंदगी में एक रियलिटी बन सके। सो व्हाट वुड बी द प्रोसेस? अच्छा, प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना। होता ये है कि इस वक्त हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी, हम मेडिटेशन वाली वीडियो में इसको डिफाइन करेंगे ज़्यादा, पर यहाँ थोड़ा सा मैं उसका हल्का सा झलक दे दूँ। हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी की एक रेंज होती है और साइंटिस्ट इसको 5 से ज़्यादा कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली होती है गामा। गामा में ब्रेन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और गामा का स्टेट होता है जैसे इंसान एक कैफियत में होता है, हाल की या रश की कैफियत में होता है, मस्त कैफियत में होता है, उसे गामा कहते हैं। अच्छा, इस वक्त मैं और उस बैठे हैं, हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी बीटा है। इस वक्त बीटा होती है 20 साइकिल्स पर सेकंड मेजर होती है उसकी। आप नॉर्मल जो भी काम काज करते हैं, ऑफिस जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, बातचीत करते हैं लोगों के साथ, वो सारी की सारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी बीटा होती है। अच्छा, बीटा से ब्रेन फ्रीक्वेंसी नीचे होती है जब आप रात को लेटते हैं बिस्तर पे और आंखें बंद करते हैं, आपको हुनूद की तारीख होती है, उस वक्त बीटा से आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी कम होकर अल्फा में चली जाती है। फिर नींद में मुख्तलिफ मराइल हैं, फिर आप थीटा में भी जाते हैं, डेल्टा में भी जाते हैं। ना होता ये है कि अगर आप बगैर प्रोसेस के आंखें बंद करके कोशिश करेंगे इमेजिनेशन की, तो चूंकि आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी बीटा है तो आप बाउंड है टाइम एंड स्पेस के। इट्स जस्ट लाइक डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग कुछ नहीं होना, शेख चिल्ली वाली बात है, कुछ नहीं होना। मगर अगर आप अपनी ब्रेन फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर दें और आप अल्फा में चले जाए ब्रेन फ्रीक्वेंसी की, वहां जब आप क्रिएटिवली विजुलाइज करेंगे तो अंदर से ना नहीं होगा कि ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता, पहले किसी ने नहीं किया। वहां आपका ब्रेन जो है उस तसव्वुर को हकीकत समझेगा, वो फिल्टर नहीं करेगा। फिल्टर नहीं करेगा। तो हमारा फिल्टर सिस्टम बेसिकली गार्ड डाउन होता है अल्फा के अंदर, काम नहीं करता, बहुत कमजोर हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है। ओके, सो अगर मैं आपसे पूछूं, अब क्रिएट मेडिटेशन का जो ये आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का प्रोसेस है, किस तरह करना है ये तो हम बात करेंगे, बट किन चीज़ों का ख्याल रखना है? फॉर एग्जांपल, एक तो हमारा गोल क्लियर होना चाहिए हमारे पास, एंड व्हाट एल्स जो हमारे जहन में होना चाहिए जो क्लियर हो। हमारा जो गोल हो वो किसी तरह हमारे बिलीफ के साथ कॉन्ट्रडिक्ट ना करे। ओके, फर्स्ट गोल क्लियर होना चाहिए और गोल किसी चीज़ के साथ कॉन्ट्रडिक्ट ना करे। हमारी वैल्यूज, हमारी बिलीफ उससे कॉन्ट्रडिक्ट ना करें। दूसरा, हमारा गोल हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे। हमारा गोल किसी से छीना हुआ ना हो, यानी आप अपनी खुशी के लिए किसी की खुशी छीन नहीं सकते। इसको कहते हैं विन विन सिचुएशन हो कि जी अगर आपके गोल में और लोग भी शामिल है तो उनका भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो, इस तरह का। दूसरा, आप ये बिलीव करें कि आप डिजर्व करते हैं। अगर आप डिजर्व नहीं करते तो फिर आपका क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी फीलिंग्स नहीं है, आपकी इंटेंशन नहीं है। तो ये चंद चीजें प्रोसेस है, उसके बाद इसका एक प्रोसेस होता है और मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो समझे कैसा होता है। और गोल प्रेजेंट में होना चाहिए, यानी एक तो आप डिजर्व कर रहे हो, गोल प्रेजेंट में हो आपका। प्रेजेंट से होने से क्या मकसद है? यानी कि मैं अगर किसी गोल के बारे में सोच रही हूँ तो मैं उसको प्रेजेंट में कैसे सोचूं? देखिए, हमारा माइंड जो है ना वो चूंकि टाइम बाउंड है बीटा में, तो हम या तो फ्यूचर का सोचते हैं या पास्ट का सोचते हैं। ठीक है, अगर आप इस वक्त प्रेजेंट में, आप इस जगह और आप यहाँ का सोच रही हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पहुंचेंगी ये फ्यूचर आगे चला जाएगा। तो फ्यूचर हमेशा फ्यूचर रहेगा। तो जब भी लफ्ज फ्यूचर जो है ये आपके जहन में एक तस्वुर है ना, इसका उसकी एक आइडिया है ना आपके जहन में कि वो आगे है, वो आगे है। तो अगर मेरे जहन में एक इमेज होगी जो मैंने फ्यूचर के लिए बनाई है तो वो हमेशा आगे ही रहेगी, आगे रहेगी। तो हमें प्रेजेंट में सोचना है कि मुझे ये चीज मिल चुकी है, मैं वो गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे इतने रैंकिंग पॉइंट्स मिल चुके हैं, मुझे इतना कमीशन मिल चुका है, मेरे पास इतने लियो कॉइन्स आ चुके हैं, ये सारी चीजें आ चुके हैं। अच्छा, अब फिर वही बात आ गई कि जब आपके ब्रेन को ये नहीं पता कि आप इमेजिन कर रहे हैं या रियलिटी है, तो जब आप ये फील करना शुरू करें कि मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ, उस मकाम तक पहुँच चुका हूँ, लोग तालियां बजा रहे हैं, मुझे अवार्ड मिल रहा है, और फील करें कि मिल रहा है, तो आपके अंदर वो फीलिंग पैदा हो जाएगी एडवांस में, जो कि उसूलन उस वक्त होनी चाहिए जब आप उस मकाम तक पहुंचे। अब काम क्या होगा कि जब ये फीलिंग पैदा हो जाएगी तो ये फीलिंग आपको खुद ब खुद उस मकाम तक ले जाएगी, क्योंकि आप उस चीज को हासिल करने से पहले ही वो सब चीजें फील कर रहे हो। उसी तरह वो बिरयानी की प्लेट आपके सामने है नहीं, लेकिन वो गैस्ट्रिक जूसेस आपके पेट में पैदा हो रहे हैं बिकॉज आप उसके बारे में सोच रहे हो। अच्छा, अब आप जल्दी से हमें बताएं कि इसका प्रोसेस क्या होगा
जैसा कि हमने गोल सेटिंग की वीडियो के थ्रू हमने अपना एक गोल बना लिया, गोल किसी से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, हम उसको डिजर्विंग भी समझ रहे, एनवायरनमेंट से भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, एंड मोर ओवर वो हम उसको प्रेजेंट में भी तसव्वुर कर रहे हैं। अब क्या करना होगा, ये प्रोसेस जो है, ये मेडिटेशन का जो प्रोसेस है, ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का अल्फा में जाके किसी चीज़ को क्रिएट करने का प्रोसेस है, वो कैसे होगा वो आप अभी हमें समझाएं। अब देखिए, अल्फा के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए। रात को तो नेचुरली चूंकि आप थके होते हैं और आपकी ब्रेन के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है कि जब नींद का वक्त आता है तो ब्रेन फ्रीक्वेंसी लोअर हो जाती है, क्योंकि बीटा में आप नहीं सो सकते। तो कुदरत का निज़ाम है कि आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लो होती है, आपको गुनूदगी होती है, आप सो जाते हैं। अब आपको ये गुनूदगी रिक्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं कि आप आंखें बंद करके किसी जगह बैठ जाते हैं जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, टेलीफोन बंद, लोग आपको डिस्टर्ब ना करे। अब आप आंखें बंद करके आप 50 से एक उल्टी गिनती गिनते हैं। अच्छा, कई दफ़ा लोग पूछते हैं कि जी बैकवर्ड काउंटिंग क्यों करते हैं, उल्टी गिनती क्यों गिनते हैं? इसकी एक वजह है। जब हम बच्चे थे तो हमारी जो प्रीडोमिनेंटली ब्रेन फ्रीक्वेंसी होती थी वो थीटा और अल्फा होती थी, ऑटोमेटिकली अल्लाह ने कुछ ऐसा निज़ाम बनाया, और इसीलिए हमारी लर्निंग बड़ी फास्ट होती थी। हम चीज़ों को पिक करते थे, हम ऑब्जर्वेंट थे, हम क्वेश्चन करते थे, क्यूरियोसिटी थी हमारे में। उस वक्त हमने जब पढ़ाई शुरू की तो हमने 1 से आगे पढ़ना शुरू किया। पहले हमें 1 to 10 सिखाया गया, फिर 10 असेंडिंग to ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे जैसे हम बढ़ते गए हमारी चीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में ले जाते हैं। अब हमें करना ये कि हम अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आते हैं, 50 से गिनती गिनते, इसका मतलब हम अपने बचपन की तरफ वापस जा रहे हैं मेंटली, क्योंकि बचपन में हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी अल्फा और थीटा थी। तो 50 से उल्टी गिननी है आपने। जब आप 1 पे पहुंचे तो अपने जिस्म को बिल्कुल रिलैक्स कर देना है। अच्छा, गिनती गिननी नहीं है, तसव्वुर भी करना है गिनती को, कि जैसे बोर्ड है उसके ऊपर 50 आया, फिर 49 आया, फिर 48 आया, करते करते 1 पे पहुंचे, अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए। रिलैक्स होने के बाद आप अपने उस गोल को जो आपके पास है उसको आपने अमली शक्ल में लिखा होगा ना, गोल आपने कि आई एम ड्राइविंग अ न्यू कार फॉर एग्जाम्पल। अब आपने तसव्वुर करना, अब इसमें डिटेल बड़ी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जो गाड़ी आप चला रहे हैं वो मेक मॉडल क्या है, उसका कलर क्या है, उस गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो उसकी फील क्या है आपको, उसका जो अपहोस्ट्री है या जो लगी हुई बॉनेट है, उसका सीट्स की फीलिंग क्या, टच क्या फील कर रहे हैं आप, लेदर सीट से या रेक्सीन की सीट से। अच्छा, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट किया तो इंजन की आवाज़ कैसी आ रही है। अच्छा, लोग क्या कह रहे हैं, भाई मुबारक हो, बड़ी गाड़ी है तुम्हारे पास, नई गाड़ी है। तो हमें 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट डालनी होगी। एक, हम देख क्या रहे हैं, तो विजुअली हमें गाड़ी को तसव्वुर करना है, कलर है, उसके मॉडल है, ये विजुअल आ गया। फिर गाड़ी के अंदर बैठना, फील करना गाड़ी को कि सीट्स कैसी हैं, कंफर्टेबल है, फीलिंग क्या है जब मैं गाड़ी में बैठा हूँ। स्टेयरिंग पे हाथ रखा तो स्टेयरिंग का जो लम्स है वो अपने हाथों में, इसको कैनेस्थेटिक कहते हैं। और इंजन की आवाज़ और लोग क्या कह रहे हैं, इसको ऑडिटरी कहते हैं। तो 3 सेंसेस को इसमें डालना होगा, इस इमेज को, और इसको इमेजिन करना होगा, क्रिएटिवली विजुअलाइज करना होगा कि हाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पीछे मेरी फैमिली बैठी है, आगे मेरी वाइफ बैठी है, जो भी है, माँ बाप बैठे हैं, और वो ये कह रहे हैं और मैं गाड़ी चला रहा हूँ। और उसको प्रेजेंट में सोचना है कि गाड़ी मिल चुकी है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और उस फीलिंग को हाइटन करनी है, जो खुशी एक महसूस होती है इंसान को। और उसके बाद कुछ देर के बाद आंखें खोल लें। मगर अब जब कभी आप सोचें उस गाड़ी के बारे में, चाहे आपके पास पुरानी गाड़ी हो, उसमें आप बैठे हैं, मगर आपने फील करना कि मैं नई गाड़ी चला रहा हूँ। जैसे जैसे आप फील करते जाएंगे आपका माइंड अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि देखें, एक बड़ा अच्छा जुमला हम कहते हैं अक्सर, थॉट बिकम थिंग्स। आपकी जो सोच है वो चीज़ बन जाएगी। तो अगर आप फीलिंग्स के साथ सोचेंगे तो जो कुछ आपने सोचा है वो हकीकत बन जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। आपको वो गाड़ी मिल जाएगी, वो मकाम मिल जाएगा, वो कामयाबी मिल जाएगी जो आप चाहते हैं, या तो वो अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी जो लीड करेंगी आपको उस कामयाबी के ऊपर। अंडरस्टूड, या सो आपने अपनी फीलिंग्स को भी इसके साथ अलाइन करना है, कोहेरेंट होना है फीलिंग्स को भी आपकी इस इमेज के साथ। सो आपने इमेज आप 50 से लेके, सो वील जस्ट गो थ्रू दैट अगेन। 50 से लेके 1 तक गिनेंगे उल्टा। ठीक है। उल्टा गिनने के बाद अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, गहरी सांसें लेंगे, रिलैक्स करेंगे। उसके बाद आप एक जो आपने अपना गोल है आपका, उसको एक इमेज देंगे, आप उसको क्रिएट करेंगे, बिकॉज वो है नहीं, आपकी हाल की सिचुएशन नहीं है। सो डेफिनेटली फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो, उसको क्रिएट किया आपने। अच्छा, क्रिएट करने के बाद आपने उसमें अपने पूरे सेंसेस के साथ उसमें कलर्स डालने, विजुअली, ऑडिटरी आवाज़ें डालनी, कैनेस्थेटिक टच डालना है।
ये सारी चीज़ें आपने डालने और उसमें फीलिंग्स डालनी कि मेरे पास अभी है और मैं कितना खुश महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल जो एक्सपेक्टेड खुशी आपको होगी फ्यूचर में, वही बिल्कुल। आप इस वक्त प्रेजेंट में बिल्कुल फील करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उसके बाद जब आपने इमेज बना ली, फिर वापस क्या मतलब दैट्स इट, ओपन योर आईज और जस्ट आंखें खोल ले, अपने दिन भर के काम करें, मगर यकीन करने के हो चुकी है आपके पास वो काम हो चुका है ऑलरेडी। अब जब आप आउटर वर्ल्ड में आ गए, यानी अब आपकी फ्रीक्वेंसी वापस बीटा हो गई, तो अब कभी कभी दिन में एक दफ़ा बैठ के आंखें बंद करके इसी प्रोसेस से वापस जाए, मगर अब तख्लीक नहीं करना। क्यों? अब वो मेमोरी है, अब आप विजुलाइज कर रहे होंगे उसको, क्योंकि ऑलरेडी तख्लीक कर चुके हैं अपने माइंड में। तो अब आप विजुलाइज करें, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, या वो भी जो चीज़ आपको मिलनी है वो मिल चुकी है। और वो विजुअलाइजेशन वाइल ओपन आइज भी कर सकते हो। आप बिल्कुल गाड़ी कर चला सकते रहे हो तो विजुअलाइज करो कि आप वो गाड़ी चला रहे हो जो गाड़ी आपको चला रहे हो। चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, सही। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का जो ये पूरा प्रोसेस है, अब मैं 50 से लेके 1 तक गिनना शुरू कर दिया मैंने। अब डेफिनेटली मैं फॉर्मल ट्रेनिंग से तो गुजरी नहीं हूँ, अगर मैं गुजरी नहीं होती तो मैं सो गई बीच में। अच्छा, सोएंगे तो खत्म। वो बड़ा मशहूर कहावत है ना, ये जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। तो इसमें सोना नहीं है। अगर सो रहे हैं तो फिर आप गिनती को कम कर दें, 25 से 1 कर दें। और इसी का अपोजिट, कि अगर आपको लगता है कि मैं रिलैक्स नहीं हो रहा, तो 100 से 1 करें, 200 से 1 करें, 500 से 1 करें। अच्छा, तो आप गिनती के साथ खेल सकते हैं। खेल सकते हैं, बिल्कुल। 50 to 1 इज अ स्टैंडर्ड Standard नंबर। है। और अगर आपको लगता है कि मैं सो गया, मतलब सो जाता हूँ 50 से 1 के बाद, तो 25 से 1 गिने, 25 से 10 से 1 तक करें, गिने। बिल्कुल। सो दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन जो इस वीडियो को बिल्कुल, देख रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो आपने सोना नहीं और आपने जागते रहना है इस जागते वीडियो के रहना है, तभी अंदर, पाएंगे कुछ। तभी कुछ पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो आप ख्वाब नींद की सूरत में देखते हैं, आप होते तो शायद अल्फा या उससे बिलो फ्रीक्वेंसी में, वो पूरे इसलिए नहीं होते कि उनके साथ फीलिंग्स कोई अटैच नहीं अटैच होती। नहीं है। वो इट्स जस्ट लाइक हम गार्बेज अपनी चीज़ें अनलोड कर रहे हैं उसको। बिल्कुल सही है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं अगर अल्फा या उससे बिलो फ्रीक्वेंसी में होता हूँ तो मेरा ख्वाब भी पूरे होने चाहिए जो मैं देखता हूँ, बिल्कुल। बट उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं। तो फीलिंग्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। आई होप जो मेंबर्स इस क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की वीडियो से गए, अब वो अपनी ज़िंदगी में अपना फ्यूचर तख्लीक करेंगे और इस प्रोसेस से गुजर के